नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपको जैसा पता है कि हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका मैथ से स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आपकी प्रश्नावली 2 का जो आपका कॉन्सेप्ट का सेक्शन था, उसके बाद आपके जो एग्जाम्पल्स थे, थ्योरी पोर्शन था, वो मैंने आपको पूरा कंप्लीटली करा दिया है। उसके लिए मैंने 7 वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के। तो आप उन्हें जा कर के देख लीजिए और अच्छे से अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ हम एक्सरसाइज कराएंगे और इसमें आपको हमसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को लगा के देखना है। एक बार के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को लगाना है, और क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो वीडियो को आप रिज्यूम करके आप फिर से वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स का अगर क्लासेस लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए, चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उन्हें हम करेंगे। तो सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये लिखने होते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 और 54 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि आप मध्यानुपाती किस तरीके से निकालते हैं। तो हमने बताया था जैसे अनुपात में ए और बी है, बराबर में हमारा बी और सी अनुपाती है, और बराबर में हमारा सी अनुपाती डी है। तो हमने आपको बताया था, चारों अनुपातों के बारे में आपको हमने बताया हुआ था। एक बार के लिए हम फिर से आपका रिवाइज कर देते हैं। देखिए, ये जो बी होता है इसे मध्यानुपाती बोलते हैं, और जो इसे सी होता है इसे तृतीयानुपाती बोलते हैं, और जो ये डी होता है इसे चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितने की? मध्यानुपाती की। तो इन दोनों को हम ले लेंगे, ठीक है, इससे अभी मतलब नहीं है हमको। तो इन दोनों को ले लेंगे तो यहाँ मध्यानुपाती यानी बी का वैल्यूएशन, यानी बी की वैल्यू आपको निकालनी है, मध्यानुपाती निकालना है। तो आप देख सकते हैं 6 और 54 आपको दिया हुआ है। जो आप देख रहे हैं ना, ये 6 और ये 54 है, ये आपका ए और सी का वैल्यू दिया हुआ है। किसका? ए और सी का वैल्यू दिया हुआ है। आपको बी का वैल्यू निकालना है। अगर आप यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो बी का मल्टीपल होता है बी स्क्वायर, और ये इधर मल्टीपल करेगा तो ए और सी हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं, अगर मध्यानुपाती निकालते हैं तो हम बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं। समझ गए ना आप? बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। और इसे लिखने का तरीका क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको 6 अनुपाते, आपको एक्स मानना है जो द्वितीय अनुपात है, यानी बी का वैल्यू एक्स मानना है। और यहाँ पर भी आपका बी का वैल्यू एक्स ही मानना है, और ये आपका 54 इधर आ जाएगा। तो हमने आपको जब थ्योरी कराई थी उसके अंतर्गत हमने बताया हुआ था कि बाहर बाहर का मल्टीपल करना होता है और अंदर अंदर का मल्टीपल करना होता है। तो आप देख लीजिए, 6 में 54 लिखेंगे, और बराबर में हम एक्स इंटू में एक्स लिखेंगे। तो जब आप एक्स इंटू में एक्स लिखोगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 6 में 54, यानी 54। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा जितना वैल्यू हमारा हुआ है, ठीक है। तो x बराबर में हम रखेंगे रूट में 6 में 54। अब इनके आप फैक्टर कर लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो 6 को आप लिख सकते हो 2 में 3, ठीक है। 6 को हमने लिख दिया 2 में 3, इंटू जो 54 दिया है इसको भी आप कर सकते हैं। तो इसे 2 से करेंगे तो ये 27। अब 2 कर लिया ना तो 27 रह गया। 27 को आप 3 3 से काट सकते हैं, जैसे 3 त्रिक 9, और 9 तिये 27, इस तरीके से जब आप फैक्टर करेंगे तो यही आपके फैक्टर आने वाले हैं। तो इसमें आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाकर आपको बाहर निकालना है। तो देखिए, पेयर बना लीजिए इसमें। तो देखिए, एक बार ये 2 आया हुआ है, एक बार ये 2 आया हुआ है, यानी 2 निकल जाएगा बाहर। 2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये आप सोच सकते हैं कि हमें 2 का ही पेयर हमने क्यों बनाया, 3 का पेयर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये रूट है, और रूट का जो आपका घात होता है वो 1/2 होता है। रूट का घात कितना होता है? बराबर में 1/2 होता है। इसी प्रकार से जब अगर क्यू का घात होता है, यानी जो क्यूब्स के हम निकालते हैं, जो घन मूल्य निकालते हैं, तो उसमें 1/3 होता है, तो 3 का पेयर बनता है। तो इस तरीके से जितना बाहर लगा होगा उतना ही पेयर निकलेगा आपका।
ये चीज़ आपको पता होगी। अब यहाँ पे 2 निकल गया। अब इसके बाद हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। एक ये पेयर बन गया 3-3 का, तो 3 निकाल लिया बाहर। और फिर हमारा ये 3-3 का एक पेयर बन गया, तो एक 3 और बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया। अब इसका मल्टीपल करोगे तो 2 तिये 6 और 6 तिये 18, यानी 18 वैल्यू आ गया आपका x का। यानी जो मध्यानुपाती है वो आपका 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा आपका मध्यानुपाती। तो इसी तरीके से रखोगे ना आप 6 अनुपाते 18 अनुपाते समानुपाते 18 और अनुपाते 54। अब इसे आप निकालोगे तो ये बराबर में ही होगा, समानुपात में ही होगा। जैसे 6 बट्टे आप कितना लिखोगे, 18 लिखोगे, बराबर समानुपात की जगह बराबर लगाओगे तो 18 बट्टे कितना लिखोगे, 54 लिखोगे। तो आप इसे जब काटोगे 6 तिये 18, यानी इधर आएगा 1/3 वैल्यू, और इधर आप देखेंगे तो 18 तिये 54, यानी 1/3 वैल्यू। तो दोनों तरफ बराबर आ रहा ना, तो तभी ये समानुपात में आपका होता है। तो इस तरीके से आप मध्यानुपाती आप निकालेंगे। देखिए ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है। आपको इससे प्रीवियस जो लिखा हुआ था वही लिखना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये बराबर में समानुपात में बैठते हैं, समानुपात में ये होते हैं, इसलिए मैंने आपको केवल समझा दिया है। आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आपसे क्या पूछा हुआ है, तो देखिए लिखा हुआ है 5:5 और फिर 5:5 x/45। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू क्या होगा। इसका पूछेगा आपका जो x का वैल्यू, ये अभी देखिए ऐसे आप देख सकते हैं कि मिसप्रिंट हो गया है सवाल, तो इसे आप चेंज कर लीजिए। देखिए इस तरीके से है सवाल, 5:5, ठीक है, लिख लीजिए इसे 5:5 समानुपाते x/, आपका हो जाएगा 45, ठीक है। ये आपका सवाल है, इसमें x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमने बताया था देखिए बाहर बाहर का मल्टीपल करना होता है, अंदर अंदर का मल्टीपल करना होता है। तो आपको उसमें लिख देना है कॉपी में कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में मध्य पदों का गुणनफल। उसके बाद आपको इसे करना है। तो देखिए 5 में कितना लिखूं, 45 लिखूं, बराबर में क्या लिखूंगा, 5 में x, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालोगे तो ये जो 5 इधर मल्टीपल कर रहा है, ये वाला 5 उधर जाके भाग देगा ना, ठीक है, तो उधर जाके ये भाग देगा, यानी 5 में 45 बट्टे में ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो x का वैल्यू 45 रह जाएगा आपका। x का वैल्यू कितना रहेगा, 45 ही आपका x का वैल्यू रह जाएगा। तो इस तरीके से इसका वैल्यू कितना रह जाएगा आपका, 45 ही इसका वैल्यू रह जाएगा, आपने देखा। अब इसमें अगर आप ऑप्शन देखिए तो आपको ऑप्शन में कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ये 45 है ही नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसने जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि 15 है, 15 है, तो ये 15 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो, खुद आप जान सकते हो कि ये 15 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। इसके ऑप्शंस कैसे हैं, गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि आप इसे निकालोगे तो आपका यही वैल्यू निकलेगा, जिस तरीके से इसने लिखा हुआ है यही वैल्यू निकलेगा आपका। देखिए मैंने कहीं गलत भी नहीं करा है, एक बार फिर से देख ले रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ। ये इधर मल्टीपल करेगा, ये इधर मल्टीपल करेगा, यानी 5 में x बराबर में 45 में 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, x का वैल्यू 45 ही आएगा। ओके, तो इसमें मिसप्रिंट हो गया है इनके यहाँ से। ओके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यही आपका 45 आंसर आएगा। इन ऑप्शनों के अंतर्गत ये आंसर नहीं दिया गया है, तो इसमें एक ई ऑप्शन जोड़ लीजिए, उसमें 45 लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये ऑप्शन उसके दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गए हैं। देखिए इसमें पूछा है कि आपको तृतीयानुपाती निकालना है। क्या निकालना है आपको, आपको इसका निकालना है तृतीयानुपाती, आपको निकालना है। ठीक है। तो अब देखिए इसका तृतीयानुपाती किस तरीके निकालोगे, जब हमने बताया हुआ था इस तरीके से a/b बराबर में b/में c, इस तरीके से। तो ये तृतीयानुपाती होता है, तो इसका ही वैल्यू निकालना है, तो इसका इसका मल्टीपल कर दो, इसका इसका मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो ac बराबर आप लिखोगे कितना, b², और जब
आप सी का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि आप तृतीय अनुपात निकाल रहे हो, तो सी का वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर बट्टे में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बट्टे में आपका ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप इसको बना लीजिए। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको पहले ए दिया हुआ है, उसके बाद अनुपात ए, अनुपात में बी दिया हुआ है, फिर समानुपात ए, फिर बी दिया हुआ है आपको, तो 40 ही रखना है आपको। इसके बाद आपको अनुपात करके आपको एक्स वैल्यू मान लेनी है। ये तृतीय अनुपात ही आपका एक्स निकालना है आपको यहाँ पे वैल्यू। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इसका मल्टीपल कर लीजिए। तो एक्स बराबर आप रखेंगे तो बराबर में ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू में 40 बट्टे में 16। अब इसे काट दीजिए, चार चार से काट लीजिए, चार चौके 16, और इस चार से काटा तो यहाँ रह गया 10, फिर इस चार से काटा तो यहाँ 10 रह गया, तो इसे चार से फिर काटोगे तो ये चार कट जाएगा। यानी 10 और 10 का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका, 100 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस इस वीडियो के अंतर्गत हमने 3 क्वेश्चनों को करा है। ओके, तो ये सभी तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से, बहुत ही स्लोली स्लोली आपको ये क्वेश्चंस समझाए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना सीख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 25 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अगर अच्छे से करते हैं तो आपका 25 मार्क्स भी आएगा, एक भी नंबर आपका कट नहीं सकता। ओके, थैंक यू।